धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सोशल मीडिया पर खूब हो हंगामा मचने के बाद भी, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने के बाद भी, जाम लगाने के बाद भी जिस संस्कारी मोनू मानेसर को अभी तक हरियाणा और राजस्थान की पुलिस छू भी नहीं रही थी, गिरफ्तार करना तो बहुत बड़ी बात है, उसे आज हरियाणा की पुलिस ने मानेसर के सरे बाजार से अचानक उठा लिया, यानी कि हिरासत में ले लिया। जिसके बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों ने गला फाड़ फाड़ कर बताना शुरू कर दिया कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को उठा लिया है और कुछ ही देर बाद उसको राजस्थान की भरतपुर पुलिस के हवाले किया जा सकता है। जैसे ही खबर हमारी नजरों के सामने से गुजरी तो हमें लगा कि भैया ये संयोग नहीं हो सकता। जी हाँ, हमें लगा कि भैया ये संयोग नहीं हो सकता, ये कोई बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रयोग G20 की मीटिंग समाप्त होने के फौरन बाद किया गया है। जी हाँ, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के पीछे G20 मीटिंग के समापन की एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कई राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जा सकते हैं। हर परत दर परत एक एक पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनू मानेसर के संस्कारी इतिहास को लेकर। जैसा आप इसका नाम सुन रहे हैं वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा का गुड़गांव एक जिले में मानेसर एक जगह है, वहां का ये रहने वाला है, इसलिए इसको मोनू मानेसर कहा जाता है। यादव जाति से ताल्लुक रखने वाला है ये मोनू मानेसर और अपने आप को बहुत बड़ा गो भक्त गो रक्षक बताता है। बजरंग दल और ना जाने किन किन संगठनों का अपने आप को ये नेता कार्यकर्ता बताता है और हथियारों का प्रदर्शन करते हुए इसके सैकड़ों वीडियोज सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं और उसमें ये गाड़ियों का पीछा करते हुए गो माताओं को आजाद कराता हुआ भी दिखता है। पुलिस भी इसके सामने बेबस नजर आती है। पूरे गुंडे की तरह काम करता है, पूरी आर्मी गुंडा इनने बना रखी है, जिसके दम पर इसका आतंक इस पूरे इलाके के अंदर है। यह सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था इस साल फरवरी 2023 में, जब राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद की एक कार में डालकर जिंदा जलाने के बाद हत्या कर दी गई थी और इस वारदात को हरियाणा के भिवानी में अंजाम दिया गया था। उसी के बाद मोनू मानेसर का नाम सुर्खियों में आया था। खूब धरने प्रदर्शन हुए, खूब लोगों ने जाम लगाया, लेकिन जाम लगाने वाले और धरने प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ही FIR कर दी गई, लेकिन मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया, लेकिन फिर भी संस्कारी मोनू मानेसर सोशल मीडिया पे अपने वीडियो जारी करता रहा। पुलिस ने उसको कभी छूने की कोशिश नहीं की। उसके बाद इसका नाम आया 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात इलाके के नूंह जिले में हुई हिंसा के दौरान। उससे पहले इसने वीडियो वायरल किया और इसने कहा कि मैं आ रहा हूं नूंह के नलहड़ में निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, और उसके बाद जो है वहां बवाल हो गया। 2 होमगार्ड वहां पे मारे गए, 4 लोगों की हत्या हुई और उसके बाद एक मौलाना को गुड़गांव की एक मस्जिद में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो उस दंगे में, उस बवाल में भी इसका नाम सुर्खियों में खूब आया था, खूब इसको लेकर हो हंगामा सोशल मीडिया पे मचा था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी खूब मुद्दे को उठाया था और पार्टियों ने भी मुद्दे को उठाया था, लेकिन फिर भी संस्कारी सरकार ने या पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तमाम लोग इसको ऑनलाइन अपने टीवी चैनल्स पे कनेक्ट करके इंटरव्यू कर रहे थे। सुदर्शन जैसा संस्कारी चैनल तो इसको और बिट्टू बजरंगी को बुलाकर, जो बिहार का पूर्व DGP है, उससे सम्मानित तक करवा रहा था। इसको हिंदू शेर, हिंदुत्व शेर और पता नहीं क्या क्या जो है उपाधि दिलवा रहा था, लेकिन आज अचानक इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी पर किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उससे पहले बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी को लेकर बात कर लेते हैं। बिट्टू बजरंगी वो संस्कारी है जिसने नूंह में यात्रा निकलने से पहले कहा था कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये वो सब बातें उसने की थी। उसका वीडियो वायरल होने के बाद ही पूरा दंगा बवाल वहां पे भड़का था और उसको गिरफ्तार कब किया गया था? 31 जुलाई को हुई घटना के बाद उसको गिरफ्तार किया गया 15 अगस्त को, जब हरियाणा के DGP PK अग्रवाल रिटायर्ड हो रहे थे। उसके बाद उसको जमानत कब मिल गई? महज 13-14 दिन बाद उस संस्कारी को जमानत मिल गई।
यानी कि 28 तारीख को वो रिहा हो गया। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जमानत दिलवाने में बताया जा रहा है पूरे भगवा गैंग की बड़ी अहम भूमिका रही है। यानी जो बिट्टू बजरंगी है, जो इससे भी बड़ा संस्कारी बन रहा था वीडियो जारी करके, उसे 13 दिन में जमानत मिल गई। तो लोग अब यही कह रहे हैं कि असल में जो इसको गिरफ्तार किया गया है वो मामूली धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। जो हमारे पास अभी तक खबर सामने आई है उसके मुताबिक इसको हरियाणा पुलिस ने IT एक्ट में गिरफ्तार किया। IT एक्ट में आप जानते हैं सोशल मीडिया पे कुछ लिख दीजिए, उसके तहत गिरफ्तारी हो जाती है, तो वो मामूली सी धाराएं होती हैं, उसमें इसको जमानत मिल जाएगी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी का जो वीडियो सामने आया है और उससे जो सवाल पैदा हुए हैं वो पहले आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे। एक शख्स है जो भागता हुआ आ रहा है, दूसरा एक शख्स फोन पे बात करता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे होंगे कि हम शख्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग वर्दी में तो है नहीं, सभी सिविल ड्रेस में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस वाले हैं। और उसके बाद एक शख्स आके जो है मोनू मानेसर के कंधे पे बड़े प्यार से सोना बाबू की तरह हाथ रख देता है। फिर उसके बाद एक और आ जाता है, वो भी उसके कंधे पे उसी तरीके से हाथ रख देता है और ये कोई विरोध भी नहीं करता। ये संस्कारी कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोई हो हंगामा नहीं कर रहा, जबकि ये हो हंगामा कर सकता था। यानी ये सब बाकायदा प्लान वे में किया जा रहा है। इसको पहले समझा दिया गया था, ऐसा है तुझे हम उठाएंगे, मामूली सी धारा में गिरफ्तार करके तुझे जेल भेज देंगे और जैसे बिट्टू बजरंगी छूट गया वैसे तू भी छूट जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भरतपुर के SP के बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि हरियाणा पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को हिरासत में लिया है अपने किसी मामले में। उसके बाद हम उनके संपर्क में हैं और हम बिट्टू बजरंगी को हिरासत में लेंगे। सुन लीजिए, फिर बताऊंगा G20 से क्या जुड़ा हुआ है मामला। इस द्वारा मोनू मानेसर जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। सुन लिया आपने, SP महोदय जानकारी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पर्दे के पीछे की हकीकत की। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी G20 मीटिंग हुई है और G20 मीटिंग में 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की माता भारत में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत अमेरिका के राष्ट्रपति या यूं कहूं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन को नहीं दी। वो वियतनाम पहुंचे, उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मीडिया की आजादी को लेकर बात की है, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर बात की है, मानवाधिकारों को लेकर बात की है। यानी बैंड बजा डाली वहां जाते ही उन्होंने मोदी सरकार की। इसी तरीके के और कई बयान आए, जैसे तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनका भी इसी तरीके का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं जिस तरीके से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई है कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो बताया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है UN की मानवाधिकार समिति का, उसमें भी इन्हीं तरह की बातें की जा रही हैं। सुन लीजिए। In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. तो ये असल में दबाव बन रहा था कि G20 मीटिंग तो आयोजित करा दी, सोने चांदी के बर्तनों तो में खिला दिया, लेकिन यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना जानते हैं और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन असल मुद्दों को उठाया और उन असल मुद्दों को उठाने के बाद से इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की ज़बरदस्त फजीहत हो रही थी। तो उसी फजीहत से बचने के लिए मोनू मानेसर को बलि का बकरा बनाया गया, मामूली सी धारों में गिरफ्तार किया गया। अब ये खबर आप देखेगा कि इंटरनेशनल अखबारों में छपेगी, बताया जाएगा मोनू मानेसर को गिरफ्तार करवा दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे क्या जब भी पाकिस्तान पे दबाव बनता है तो पाकिस्तान किसी आतंकवादी को गिरफ्तार कर देता है और कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है। ये ठीक उसी तरीके की रणनीति अपनाई गई है। ये संयोग नहीं है कि ये गिरफ्तार हुआ है, ये प्रयोग है और इस प्रयोग के पीछे असल राजनीति जो छिपी हुई है वो असल में इंटरनेशनल दबाव की राजनीति है जो यहाँ काम कर रही है। और इसके अलावा इसके जरिए संस्कारी सरकार अपने आप को बहुत बड़ा संस्कारी दिखाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इसने दंगा भड़काने का प्रयास किया तो इसको मामूली धाराओं में क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके पास
जब हथियार हैं तो इस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? दूसरे, राजस्थान पुलिस इसको अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही थी? हरियाणा पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद वो क्यों अपना संस्कार दिखा रही है कि हाँ हम भी अब उसे हिरासत में ले लेंगे? तो क्या ये वाकई में एक सही कार्रवाई हुई है या ये वाकई में एक इंटरनेशनल दबाव जो G20 मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी पर बना हुआ था उसके चलते एक्शन लिया गया है? हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की है। अच्छा बुरा जो भी लगाओ ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।